हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर सेशन। मैं आभा भनोट लेकर आई हूँ आपके लिए करंट अफेयर्स के एपिसोड नंबर 867। आज की तारीख है 12 दिसंबर 2020। हमारे दो चैनल्स हैं, पिनाकुलर फ्रंटियर आईएएस, और अगर अभी तक आपने इन चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। साथ ही साथ इस बेल आइकन को जरूर दबाना है ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। हमारी दो वेबसाइट्स हैं, sscglpinacle.com और baljeetdhaka.com। इन दोनों को विजिट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। ये सेशन हर रोज सुबह 4 बजे अवेलेबल हो जाता है और वीडियो की एंड में आपसे क्विज के क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिनका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में जरूर करना है। साथ ही साथ हमारे दोनों टेलीग्राम हैंडल्स फ्रंटियर आईएएस और एसएससीजीएल पिनेकल ऑनलाइन को ज्वाइन जरूर करना है फॉर डेली वीडियोस, पीडीएफ एंड मंथली मैगजीन। स्टार्ट करेंगे प्रीवियस क्विज के साथ। आपका पहला क्वेश्चन था, कौन सा केंद्र शासित प्रदेश भारत का पहला 100% जैविक केंद्र शासित प्रदेश बन गया है? तो इसका सही जवाब था लक्षद्वीप। और आपका दूसरा क्वेश्चन था, मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब था 10 दिसंबर। स्टार्ट करेंगे आज के सेशन के पहले क्वेश्चन के साथ। कौन सा देश विश्व आर्थिक मंच WEF 2021 की मेजबानी करेगा, जो पहले स्विट्जरलैंड में आयोजित किया जाने वाला था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, सिंगापुर। विश्व आर्थिक मंच WEF ने 2021 की वार्षिक बैठक का आयोजन सिंगापुर में करने का फैसला किया है, जो पहले ल्यूसन स्विट्जरलैंड में 13 से 16 मई 2021 तक होने वाली थी। यूरोप में कोविड-19 स्थिति को देखते हुए स्विट्जरलैंड से वार्षिक फोरम को स्थानांतरित करने का निर्णय लिया गया है। 1971 में अपनी स्थापना के बाद से यह दूसरी बार होगा जब फोरम स्विट्जरलैंड के बाहर आयोजित किया जाएगा। 2002 में न्यूयॉर्क में 9/11 के बाद अमेरिकी लोगों के साथ एकजुटता दिखाने के लिए वहां मंच का आयोजन किया गया था। यह 2022 में स्विट्जरलैंड के दावोस में वापस आएगा। बात करें सिंगापुर की, तो इसकी कैपिटल है सिंगापुर सिटी, करेंसी है डॉलर और प्रेसिडेंट है हलीमा याकूब। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस 2020 की थीम क्या है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, माउंटेन बायोडाइवर्सिटी। प्रतिवर्ष 11 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन की स्थापना संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2003 में प्रस्ताव पारित करके की थी। इसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को पर्वत के संरक्षण के लिए प्रेरित करना तथा पर्वतों के महत्व को रेखांकित करने के लिए विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन करना है। इसकी थीम है माउंटेन बायोडाइवर्सिटी। यहाँ पर एक क्विक रिवीजन की बात करें तो विश्व मृदा दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब है 5 दिसंबर। अगला प्रश्न है, फिक्की इंडिया स्पोर्ट्स अवार्ड्स 2020 में शीर्ष सम्मान किसने प्राप्त किया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, दोनों ए और बी, यानी बजरंग पुनिया और एलाविनिल वलारिवन। टोक्यो ओलंपिक का कोटा हासिल कर चुके पहलवान बजरंग पुनिया और युवा निशानेबाज एलाविनिल वलारिवन को भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ फिक्की इंडिया स्पोर्ट्स अवार्ड 2020 में इस साल का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया। पुरस्कार समारोह का आयोजन 10वें वैश्विक खेल शिखर सम्मेलन फिक्की टर्फ 2020 के मौके पर ऑनलाइन किया गया था। विजेताओं का चयन पिछले एक साल 2019-20 के प्रदर्शन और योगदान को ध्यान में रखकर किया गया। अन्य अवार्ड्स हैं, वर्ष में शानदार उपलब्धि हासिल करने वाली खिलाड़ी अनु रानी, लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार मंजूषा कंवर, साल के सर्वश्रेष्ठ पैरा एथलीट खिलाड़ी सुंदर सिंह गुर्जर और सिमरन शर्मा, सर्वश्रेष्ठ कोच राधाकृष्णन नायर, खेलों को बढ़ावा देने वाले सर्वश्रेष्ठ राज्य मध्य प्रदेश सरकार और असम सरकार। यहाँ पर एक क्विक रिवीजन की बात करें तो फिक्की के न्यू प्रेसिडेंट हैं उदय शंकर। अगला प्रश्न है, 2023 हिंद महासागर द्वीप समूह खेलों की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, मेडागास्कर। 2023 में मालदीव हिंद महासागर द्वीप समूह खेलों का आयोजन करने में असमर्थ होने के कारण अंततः मेडागास्कर को मेजबान देश के रूप में चुना गया। यह निर्णय अंतर्राष्ट्रीय खेल परिषद ICJ की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग बैठक के दौरान किया गया। मालदीव, जो मुख्य रूप से पर्यटन पर आधारित अर्थव्यवस्था है, कोविड-19 महामारी से बहुत प्रभावित हुए हैं और 2025 के लिए 11वें संस्करण के स्थगन का अनुरोध किया था। यहाँ पर एक क्विक रिवीजन की बात करें तो महिला अंडर 17 फुटबॉल विश्व कप को फीफा द्वारा कोविड-19 महामारी के कारण अगले साल के लिए स्थगित कर दिया गया, लेकिन भारत को 2022 संस्करण का होस्टिंग अधिकार सौंपा गया।
बात करें मेडागास्कर की तो इसकी कैपिटल है एंटनानारिवो और करेंसी है मेलागैसी एरियारी। अगला प्रश्न है, किस भारतीय एनजीओ को 2020 संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार मिला है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, हेल्पेज इंडिया। एनजीओ हेल्पेज इंडिया ने वंचित बुजुर्गों की सेवा करने और उनके कारण के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए संस्थागत श्रेणी में 2020 संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार प्राप्त किया। संयुक्त राष्ट्र महासभा UNGA द्वारा 1981 में स्थापित संयुक्त राष्ट्रीय जनसंख्या पुरस्कार जनसंख्या और प्रजनन स्वास्थ्य के क्षेत्र में योगदान को मान्यता देता है। पुरस्कार समारोह को संयुक्त राष्ट्र के न्यूयॉर्क कार्यालय में आयोजित किया गया था। यहाँ पर एक क्विक रिवीजन की बात करें तो भूटान की रानी ग्यालियम संगे चोडेन वांगचुक को संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यौन स्वास्थ्य पर काम करने और लैंगिक हिंसा को समाप्त करने के लिए उन्हें 2020 के लिए व्यक्तिगत श्रेणी में यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। अगला प्रश्न है, जेना वॉल्ड्रीज को वर्ल्ड स्क्वॉश फेडरेशन के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। वर्ल्ड स्क्वॉश फेडरेशन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, इंग्लैंड। इंग्लैंड की जेना वॉल्ड्रीज को वर्ल्ड स्क्वॉश फेडरेशन का अध्यक्ष चुना गया है। वह 1967 में स्थापित फेडरेशन की 10वीं WSF अध्यक्ष होंगी। वह न्यूजीलैंड की सूसी सिमकॉक के बाद अध्यक्ष बनने वाली दूसरी महिला हैं। वह फ्रांस से निवर्तमान अध्यक्ष जैक्स फॉन्टेन की जगह लेंगी। इससे पहले वह 2013 से 2019 के दौरान यूरोपीय स्क्वॉश फेडरेशन के अध्यक्ष के रूप में 6 साल काम कर चुकी हैं। इसका हेडक्वार्टर है हेस्टिंग्स, इंग्लैंड में। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय भारती महोत्सव हाल ही में किस भारतीय कवि की जयंती मनाने के लिए आयोजित किया गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, सुब्रमण्यम भारती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय भारती महोत्सव 2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित किया। वनवासी सांस्कृतिक केंद्र द्वारा महाकवि सुब्रमण्यम भारती की 138वीं जयंती पर इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सुब्रमण्यम भारती 1882, 1921 ने मात्र 2 दशकों के साहित्यिक जीवन में कवि, गद्यकार, पत्रकार और देशभक्त के रूप में तमिल साहित्य ही नहीं बल्कि तमिल लोकमानस में भी एक नई चेतना का प्रसार किया। अगला प्रश्न है, किस भारतीय को मालदीव के ऑनरेरी कॉन्सल के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, बॉबी मोहंती। टेक्नोक्रेट उद्यमी बॉबी मोहंती को 14 नवंबर 2023 तक मालदीव गणराज्य मुंबई में स्थित के ऑनरेरी कॉन्सल मानद कॉन्सल के रूप में नियुक्त किया गया। भारत, संयुक्त अरब अमीरात, चीन और सिंगापुर के बाद मालदीव का चौथा सबसे बड़ा व्यापार भागीदार है। मालदीव से भारतीय आयात में मुख्य रूप से स्क्रैप धातु शामिल है, जबकि मालदीव में निर्यात में विभिन्न प्रकार के इंजीनियरिंग और औद्योगिक और कृषि उत्पाद शामिल हैं। यहाँ पर एडिशनल इन्फॉर्मेशन की बात करें तो ऑनरेरी कॉन्सल आमतौर पर मेजबान देश के नागरिक होते हैं। वे विदेशी सरकार द्वारा अपने नागरिकों के मामलों की देखभाल के लिए नामित किए जाते हैं। बात करें मालदीव्स की तो इसकी कैपिटल है माले और करेंसी है मालदीवियन रुपया। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने हाल ही में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के लिए कोविन डिजिटल प्लेटफॉर्म पेश किया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, कोविड-19 टीका वितरण। मोदी सरकार ने कोविड-19 वैक्सीन की डिलीवरी के लिए कोविन नाम का एक नया डिजिटल प्लेटफॉर्म पेश किया है। सरकार द्वारा किए गए ऐलान के मुताबिक इस मोबाइल ऐप पर लोग वैक्सीन के लिए रजिस्ट्रेशन करा सकेंगे। इस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल वैक्सीन डेटा रिकॉर्डिंग के लिए किया जाएगा। साथ ही सभी हेल्थ केयर वर्कर्स का डेटाबेस भी मौजूद रहेगा। मौजूदा वक्त में कोविन प्लेटफॉर्म पर सभी जरूरी डेटा को अपलोड कर दिया गया है जो कोविड-19 वैक्सीन की डिलीवरी के लिए जरूरी था। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय गोल्फ महासंघ के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, अनिका सोरेनस्टेम। इंटरनेशनल गोल्फ फेडरेशन IGF ने 1 जनवरी 2021 को प्रभावी अध्यक्ष के रूप में अनिका सोरेनस्टेम को चुना है। IGF के अध्यक्ष पीटर डॉनसन 10 साल के नेतृत्व और सेवा के बाद इस पद को छोड़ेंगे। इंटरनेशनल गोल्फ फेडरेशन का मुख्यालय है लॉजेन, स्विट्जरलैंड में। बात कर लेते हैं आज के सेशन के क्विक समरी की। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम WEF 2021 सिंगापुर में आयोजित किया जाएगा। इंटरनेशनल माउंटेन डे 2020 की थीम है माउंटेन बायोडाइवर्सिटी।
फिकी इंडिया स्पोर्ट्स अवार्ड्स 2020 बजरंग पुनिया और एलावेनिल वलारिवन को दिया गया है। 2023 इंडियन ओशन आइलैंड गेम्स मेडागास्कर में आयोजित की जाएंगी। 2020 यूएन पॉपुलेशन अवार्ड हेल्पेज इंडिया एनजीओ को दिया गया है। वर्ल्ड स्क्वॉश फेडरेशन का हेडक्वार्टर है इंग्लैंड में। इंटरनेशनल भारती फेस्टिवल सुब्रमण्य भारती की जयंती पर मनाया गया। मालदीव्स के ऑनरेरी कॉन्सल बने हैं बॉबी मोहंती। कोविन ऐप कोविड-19 वैक्सीन डिलीवरी के लिए बनाया गया है। और इंटरनेशनल गोल्फ फेडरेशन की प्रेसिडेंट बनी है अनिका सोरेनस्टेम। बात कर लेते हैं आज के सेशन के क्विज फॉर द डे की। आपका पहला क्वेश्चन है 2023 हिंद महासागर द्वीप समूह खेलों की मेजबानी कौन सा देश करेगा? और आपका दूसरा क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस 2020 की थीम क्या है? और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। साथ ही साथ इस बेल आइकन को जरूर दबाना है ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। हमारी दोनों वेबसाइट्स sscglpinnacle.com और baljeedhaka.com को विजिट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। साथ ही साथ हमारे दोनों टेलीग्राम हैंडल्स को ज्वाइन जरूर करना है। थैंक यू सो मच।